प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मुरैना दौरा है। बता दें कि प्रधानमंत्री आज अपने मुरैना दौरे पर रहेंगे, जहां पर बीजेपी के पक्ष में प्रधानमंत्री चुनावी सभा को संबोधित करते नजर आएंगे। मुरैना की SAF ग्राउंड में चल रही हैं जोरों पर तैयारियां। 1000 से अधिक पुलिस के जवान और अधिकारी भी मुरैना में तैनात रहेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री की जनसभा है, जिसमें 1000 से अधिक जवान और अधिकारी भी तैनात रहेंगे। मोदी बीजेपी के पक्ष में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। मुरैना की SAF ग्राउंड में चल रही हैं तैयारियां जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मध्य प्रदेश दौरा है। दमोह, मुरैना और गुना का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। मोदी बीजेपी के पक्ष में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। वहीं मुरैना की SAF ग्राउंड में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मध्य प्रदेश दौरा। दमोह, मुरैना और गुना का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। बीजेपी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री। वहीं मुरैना की SAF ग्राउंड में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, आपसे जानना चाहेंगे, देखा जाए तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार मध्य प्रदेश दौरे पर चल रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ ही समय में मध्य प्रदेश में भी चुनाव होना है, तो उसको लेकर के प्रधानमंत्री के ये जो दौरे हैं, ताबड़तोड़ दौरे, उनको कितना अहम माना जा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, चुनावी समर चल रहा है, 5 राज्यों में चुनाव है और सबसे बड़ी बात यह है कि सेमीफाइनल है लोकसभा 2024 का, और इसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कसी हुई है। लगातार हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी खुद जाकर चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, और इसी संदर्भ में आज जो है वो मध्य प्रदेश में रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 2 जिला जो है मध्य प्रदेश के, गुना और मुरैना, दोनों को आज प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है, और दोनों में प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंचेंगे। लगभग 1:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि गुना में वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे, और लगभग शाम को 4 बजे के बाद जो है मुरैना में पहुंचकर वहां पर भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री की रैली के तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ यूपी के CM, उत्तर प्रदेश के जो CM है योगी आदित्यनाथ, वो भी स्टार प्रचारक है, वो भी आज इसी चुनाव समर को लेकर जो है लगातार रैलियों पर है। आज राहुल गांधी भी आज मध्य प्रदेश में रैली कर रहे हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी की भी आज इंदौर में एक रैली है, जिसमें चुनावी समर को लेकर वो भी अपनी चर्चा करेंगी। जी बिल्कुल प्रवेश, जिस तरह से देखा जाए कि कल छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव शुरू हो गया है, मिजोरम में भी चुनाव हो गया है, तो एक तरीके से जो चुनावी प्रक्रिया है वो चालू हो गई है कल, यानी कि 7 सितंबर माफ कीजिएगा, नवंबर से। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो बीते कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में कई ऐसे कांड हुए हैं जिससे बीजेपी की जो छवि है वो धूमिल होती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं उसको सुधारने के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री के लगातार ताबड़तोड़ बैक टू बैक दौरे कराए जा रहे हैं, और साथ ही कहीं ना कहीं कांग्रेस और सपा भी मध्य प्रदेश की जनता को साधने में जुटी हुई है, क्योंकि लगातार कांग्रेस, सपा और अन्य जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं वो भी मध्य प्रदेश में दौरा कर रही हैं। बिल्कुल, देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि मध्य प्रदेश में लगातार से पिछले कई वर्षों से बीजेपी की सरकार है, और इस बार कुछ ऐसे वाकये जरूर हुए हैं जिसको लेकर मध्य प्रदेश की जनता में हलचल मची हुई है। और इसमें कोई दोहराए भी नहीं है कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी जब ऐसी कोई संभावनाएं जताई जाती है तो वहां पर कुछ ज्यादा दौरे करते हैं, ताकि बीजेपी को किसी प्रकार का जो है अपना हानि ना उठानी पड़े। वैसे भी माना जाता है कि मध्य प्रदेश जो है बीजेपी का गढ़ है, और लगातार बीजेपी वहां से जीती है। लेकिन जिस तरीके के हालात हैं, तो उसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी खुद कमान संभालते हैं, और खुद वहां पर जाकर जनसभा को संबोधित करेंगे, और बात करें विपक्ष पर हमला करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जब हमला करते हैं तो कूटनीति के तहत करते हैं और सीधा प्रहार करते हैं, और यही वजह है कि लोग उनको पसंद करते हैं। और देखने वाली बात यह है कि जब इस बार 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में वोटिंग होगी,
तो क्या वो प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी के पक्ष में होगी, ये आने वाला समय तय करेगा। बिल्कुल जी प्रवेश, जिस तरह से देखा जाए तो बीजेपी जो है कमर कस के तैयारी कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि जो है वो बीते कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में धूमिल होती नजर आ रही है। इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता कुलदीप कुलश्रेष्ठ भी जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा शुभम कुलश्रेष्ठ जुड़े हुए हैं। शुभम, आपसे जानना चाहेंगे कि आज मध्य प्रदेश दौरे पर दो जिलों पर पहुंचेंगे जहां पर जनसभा करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री, क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए? जी, मैं आपको बता दूं, मुरैना में आज मोदी जी का दौरा है। शाम को 4 बजे वो मुरैना आएंगे और ऐसा मुरैना के एसएफ ग्राउंड में जो 6 विधानसभा के प्रत्याशियों के साथ क्या कहते हैं सभा को संबोधित करेंगे और जनता से वोट मांगेंगे, जिसको लेके प्रशासन की सारी तैयारियां पूर्ण की गई है, जिसमें 1000 से अधिक जो जवानों को लगाया गया है। उधर बीएसएफ के जवानों को लगाया गया है, उधर से मतलब पूरे जमीन से लेके आसमान तक जो है सुरक्षा की पूरी दृष्टि से पूरा तैयारी की गई है। तो ऐसा जो मुरैना में ऐसा ग्राउंड में जो 3-4 किलोमीटर का जो एरिया बताया गया है, जो हेलीपैड से और जो ग्राउंड का, उसके बीच में रेड जोन और नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है, जो आप 6 तारीख से लेकर 9 तारीख तक। जी जी शुभम, देखा जाए तो जिस तरीके से बीजेपी में अभी कुछ दिन पूर्व भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे मध्य प्रदेश दौरा करने के लिए, और उसके बाद फिर एक बार से प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो इस दौरे को कितना अहम माना जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी राहुल गांधी और सूचना मिल रही है कि प्रियंका गांधी भी जनसभा कर सकती हैं आज ही। जी, मुरैना की बात की जाए तो मुरैना में दिमनी विधानसभा क्षेत्र से मोदी जी के करीबी माने जाने वाले नरेंद्र सिंह तोमर, जो दिमनी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी सीट के लिए ये विशेष दौरा लोगों के दिमाग में एक बनाया हुआ है कि लोगों का कहना है कि ये जो दौरा मोदी जी का इस बार हो रहा है वो नरेंद्र सिंह तोमर की वजह से किया जा रहा है, क्योंकि उनकी सीट जो यहाँ पे लोगों के दिमाग में ये बात चलती है कि ये उनकी सीट अभी दिमनी से फंसी हुई है। जो मतलब केंद्रीय मंत्री हैं उनको इस बार शायद हार का सामना करना पड़ सकता है। इस चीज को लेकर शायद मोदी जी का दौरा इस बार किया जा रहा है। तो जनता का जो रुख है वो कहना चाहते हैं कि मोदी जी शायद इसी वजह से उनको डर है कि कहीं बीजेपी इस बार हार का सामना ना करे। जी बिल्कुल, देखा जाए तो इस तरीके से मध्य प्रदेश के चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने काफी कुछ तैयारियां कर ली हैं। ताबड़तोड़ दौरे लगातार बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता करते नजर आ रहे हैं। शुक्रिया शुभम आपका, और साथ ही शुक्रिया प्रवेश आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि आज दमोह, मुरैना और गुना के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। साथ ही आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे कांड हुए हैं जिससे बीजेपी की छवि धूमिल नजर आ रही है, जिसको ठीक करने के लिए, साथ ही जनता के बीच फिर से अपनी पहचान बनाने के लिए और अपनी पकड़ बनाने के लिए बीजेपी के कई दिग्गज नेता लगातार दौरा कर रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में कुछ दिनों में चुनाव होने हैं, 17 नवंबर को चुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में। साथ ही मध्य प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री। बता दें कि प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश दौरे पर पहुंच रहे हैं। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुनील मालवीय भी जुड़े हुए हैं। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे, देखा जाए तो प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं और साथ ही तमाम तैयारियां जाहिर तौर पर कर ली गई होंगी, अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में ये जो चुनावी माहौल है और चुनावी बिगुल बच चुका है, इसी को लेकर चाहे चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। फिर प्रधानमंत्री का आज फिर मध्य प्रदेश में दौरा है। मध्य प्रदेश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दौरे रहेंगे। दमोह पहुंचेंगे, फिर मुरैना पहुंचेंगे, उसके बाद एक जगह और उनका दौरा। तो जो ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, तो इससे जो 2014 और 2019 में इस प्रकार के लोकसभा चुनाव में ताबड़तोड़ दौरे हुए थे, और अब ये जो दौरे हैं कहीं ना कहीं जो गलियारा है, जो राजनीतिक गलियारों में हलचल का माहौल
पैदा कर रहे हैं कि इस बार पूरा जो केंद्र है, पूरा जी जो केंद्र के जो मंत्री हैं, जो कई राज्य के जो सीएम हैं, वो ने मध्य प्रदेश में अपना डेरा डाल लिया है। जी जी बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि देखा जाए तो बीजेपी के कई दिग्गज नेता जो हैं ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं मध्य प्रदेश के। और साथ ही जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से भी आज ही कई जगहों पर जनसभा की जाएगी और उसके लिए भी चुनाव प्रचार वो भी करते नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि एक और बीजेपी और दूसरी ओर कांग्रेस, दोनों ही पार्टी अपनी जनसभा कर सकती हैं आज।